गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस का कि स्ट्रक्चरली हमारे सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चरली हमारे सेंटेंस होते हैं चार टाइप्स के: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, ये चार होते हैं, इनके बारे में भी बता दिया था इससे पहले की जो वीडियो उसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शनली हमारे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शनली सेंटेंसेस आर ऑफ मेनली फोर टाइप्स। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इज इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्या होता है कि कोई घोषणा की जाती है। ठीक, कोई घोषणात्मक वाक्य है। ठीक, फिर बात आती है इम्परेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। इम्परेटिव यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, या पूछताछ वाक्य। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया आपका विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी जिसमें कोई भी विस्मय या इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उसमें विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। क्या होता है ये? Declarative sentence and assertive sentence. Declarative sentence simply expresses an opinion or feeling. ठीक, ये एक ऐसा वाक्य होता है जो एक ओपिनियन यानी क्या मतलब होता है इसका? राय। और फीलिंग मतलब भावना। ठीक, जो भी फीलिंग्स होती हैं वो, तो ये आपकी राय या भावना व्यक्त करता है। और मेक्स अ स्टेटमेंट या फिर कोई स्टेटमेंट देता है, ये मतलब कोई भी चीज़ के बारे में बताता है। ठीक, या और डिस्क्राइब्स थिंग्स या चीज़ों का वर्णन करता है, चीज़ों के बारे में बताता है। इन अदर वर्ड्स इट डिक्लेयर्स समथिंग। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड, फॉर एग्जांपल अ फुल स्टॉप। जो इस टाइप का वाक्य होता है उसमें जो एक पीरियड के बाद में, मतलब एक अवधि के बाद में ये समाप्त होता है। और किससे समाप्त होता है? फुल स्टॉप से समाप्त होता है। ठीक, यानी पूर्ण विराम के साथ में इस वाक्य का अंत होता है। अब एग्जांपल्स देख लिए जाएं इसके। तो एग्जांपल्स हैं आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, यानी किसी के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट है कि वो क्या, एक क्रिकेटर बनना चाहता है। ठीक, मतलब मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, ये किसी के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट है, बयान है। ठीक, फिर बात करते हैं दूसरे की। आई एम वेरी हैप्पी टुडे अ फीलिंग। इसमें क्या है इसकी मीनिंग? मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक, मैं आज बहुत खुश हूँ, ये एक आपकी फीलिंग हो गई, यानी एक इसको बोलेंगे अनुभूति, जो अपने में आत्म अनुभूति होती कि हाँ मुझे खुद में अनुभूति हुई कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक, फिर बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस की। वी यूज एन इम्परेटिव सेंटेंस टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू गिव अ कमांड। इसमें क्या होता है कि जो भी हम इसमें कोई भी अनुरोध करने के लिए या फिर कमांड देने के लिए, ठीक, कोई भी अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, ठीक है, किसी को आदेश करना, ठीक, इसके लिए हम इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, इम्परेटिव सेंटेंसेस यूजुअली एंड विद अ पीरियड। ये खत्म होता है किसके साथ में? एक अंतराल पे, एक अवधि पे समाप्त होता है। और किस पे समाप्त होता है? फुल स्टॉप पे। बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इट कैन एंड विद अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो, ये आमतौर पे किस पे खत्म होता है? एक पूर्ण विराम पे खत्म होता है। लेकिन कुछ मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क से, यानी विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है उसके साथ में ये ख़त्म होता है। ठीक है, मतलब जो ये सेंटेंस खत्म होता है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह पर खत्म होता है। ठीक, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। प्लीज़ सिट डाउन। ठीक, इसका मतलब क्या है? कृपया बैठ जाओ। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। लास्ट में किससे ख़त्म हुआ? आपका फुल स्टॉप से, यानी पूर्ण विराम पे ख़त्म हुआ।
फिर दूसरे की बात करें, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ। इसका मतलब क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी बैठ जाएं। ठीक, मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी बैठ जाएं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन, मतलब एक दबाव देते हुए कहा जा रहा है कि मतलब मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप अभी बैठ जाइए। ठीक, फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मस्ट एंड विद अ नोट ऑफ इंट्रोगेशन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जो क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं मस्ट एंड विद अ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी नोट ऑफ इंट्रोगेशन क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जो समाप्त होता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह इसका सबसे बड़ा साइन होता है इस सेंटेंस को पहचानने का कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप एग्जांपल इसके देख लीजिए। फर्स्ट है आपका, व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट। इसका क्या मतलब है कि आप अपना असाइनमेंट कब सबमिट करने जा रहे हैं। ठीक, आप अपना असाइनमेंट कब सबमिट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि आप अपना असाइनमेंट कब सबमिट करोगे, कब सबमिट करने जा रहे हो। ठीक, दूसरा है, डू यू नो हिम। क्या आप उसे जानते हो। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप उसे जानते हो या क्या आप उस व्यक्ति को जानते हो। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। दीज इमोशंस कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, वंडर, सॉरो, एंगर एक्सेट्रा। यानी जो विस्मयादिबोधक वाक्य होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, उसमें क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, यानी भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो भावनाओं बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी जो फीलिंग्स अपने मतलब ओवरफ्लो हो जाता है, या सबसे बोला जाएगा इसको कि जैसे जो इमोशंस होते हैं अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएं। जैसे दुख है तो बहुत ज़्यादा दुख है, खुशी है तो बहुत ज़्यादा खुशी है। ठीक, तो जब ये वाली स्टेज होती है तो वो क्या होता है, विस्मयादिबोधक होते हैं। आश्चर्य हुए तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जो वाक्य होते हैं कि, और जो ये भावनाएं या ये जो फीलिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं, खुशी, आश्चर्य, दुख, क्रोध, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मतलब हैप्पीनेस, वंडर, सॉरो, एंगर, ये कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ डे इट वॉज। क्या दिन था वो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मतलब वो जो दिन था वो मतलब या तो बहुत ही अच्छा रहा होगा या फिर बहुत ख़राब रहा होगा। तो क्या दिन था वो। ठीक, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर दूसरे सेंटेंस की बात करें, आई कैन नॉट बिलीव ही वुड डू दैट। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह ऐसा करेगा। मतलब यहाँ पे विश्वास की बात ही, जैसे ये हमें उस पर विश्वास था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने ऐसा किया, तो ये हो गया कि हमें बहुत ही दुख हुआ इस बात का कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा करेगा। तो यहाँ पे जो दुख हुआ वो अपने लास्ट तक हुआ, कि लास्ट स्टेज तक हुआ, कि हमें बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है कि उसने ऐसा किया। ठीक, तो आपको समझ में आ गई ये सारे सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हो गए आपके फंक्शनली सेंटेंसेस के, कि जो फंक्शनली हो गए कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। और इन्हें ये भी कहा जाता है जो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जब पर्पस के बेसिस पे जब सेंटेंस की काइंड्स में डिवाइड करते हैं, जो क्लासिफाई करते हैं, वो भी यही होते हैं, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसके ऊपर का आपको हम बता चुके हैं, ये वाला एक बार बता चुके हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये तीनों सीरीज़ की वीडियो हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, सेंटेंस पूरा इसमें आपका ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।